जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता चैप्टर 8 अध्याय 8। तो अध्याय 2 से 5 तक भगवान ने योगास ऑफ एक्शन एंड नॉलेज को एक्सप्लेन किया। इन चैप्टर 6 द लॉर्ड एक्सप्लेन्ड the yoga of self-control to Arjun. In chapter 7th, the Lord described द योगास ऑफ ज्ञान एंड विज्ञान टू अर्जुन, यानी साकार ब्रह्म और निराकार ब्रह्म के बारे में बताया। द योगा ऑफ फॉर्मलेस गॉड एंड गॉड विद फॉर्म। और 7वें अध्याय के अंत में भगवान ने कहा कि जो योगीज होते हैं वो पूरा ज्ञान जान जाते हैं कि अध्यात्म क्या है, अधिदैव क्या है, अधिभूत क्या है, अधियज्ञ क्या है, कर्म क्या है। तो अर्जुन उसी विषय को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ता है और भगवान से पूछता है कि इन सब का क्या अर्थ है, अधिभूत क्या है, अधियज्ञ क्या है, और मृत्यु के समय में आपको याद करने से धीरज वाला व्यक्ति कैसे आप परम पद को पा जाता है। अर्जुन said, कृष्ण, what is ब्रह्म, what is अध्यात्म, what is karma, what is called adhibhut, and what is termed as adhidev? Krishna, who is adhiyagya here, and how does he dwell in the body, and how are you to be realized at the time of death by those of steadfast mind? तो वही 7वें अध्याय के अंत वाले श्लोक से कंटिन्यू करते हुए अर्जुन भगवान से पूछता है कि जो कुछ आप बता रहे हो वो सब मेरे को एक्सप्लेन करो। श्री भगवान सेड, द सुप्रीम इंडिस्ट्रक्टिबल इज ब्रह्म। जो परमात्मा है, जो अनादि है, अनंत है, सर्वव्याप्त है, सर्वोपरि है, वो ब्रह्म है। वन्स ओन सेल्फ इज कॉल्ड अध्यात्म। जो हर इंसान के अंदर आत्मा है वो अध्यात्म है। जो इंसान के अंदर बसने वाली आत्मा है वो अध्यात्म है। And the discharge of spirits which brings forth the existence of beings is called कर्म। और जो सृष्टि की क्रिया है, सृष्टि बनाने की क्रिया है, उत्पत्ति की क्रिया है, उसको कर्म कहते हैं। जो भगवान, what he means that in this context is the creation of beings, that action is called कर्म। All perishable objects are adhibhut. The shining Purusha is Adhidev. All perishable objects, तो नश्वर जो प्रकृति है उसको प्रकृति कहते हैं या फिर उसको अधिभूत कहते हैं। नश्वर जो भी संसार में नश्वर वस्तुएं हैं, मनुष्य नश्वर है, जीव सारे नश्वर हैं। तो जो भी नश्वर प्रकृति है उसको अधिभूत कहते हैं, प्रकृति कहते हैं और अधिभूत कहते हैं। द शाइनिंग पुरुषा इज अधिदेव। और शरीर में बसने वाला जो आत्मा है, शाइनिंग पुरुषा, पुरुषा कहते हैं उसको या अधिदेव कहते हैं। नश्वर संसार को प्रकृति कहते हैं या अधिभूत कहते हैं। और उसमें नश्वर प्रकृति में जो जान डालता है, जो आत्मा है हर प्राणी के अंदर, उसको पुरुषा कहते हैं और पुरुषा को ही अधिदैव भी कहते हैं। And in this body I myself, dwelling as the inner witness, am adhiyagya, O Arjun। और इस शरीर में बसने वाला मैं जो इनर विटनेस हूँ, तुम्हारे सब कर्मों का साक्षी हूँ, मैं देखता हूँ, अंतरात्मा हूँ। मैं तुम्हारे शरीर में बसने वाला जो विटनेस बन के तुम्हारे शरीर में रहता हूँ वो अधियज्ञ है। He who departs from the body thinking of me alone even at the time of death attains my state, there's no doubt about it। तो जो शरीर त्यागते समय मेरा विचार करता है वो मुझे पा जाता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। होता ये है कि जो काम हम सारी लाइफ करते हैं, लास्ट मोमेंट पे हमें उसी की याद आती है, और जिसकी हम लास्ट मोमेंट पे याद करते हैं उसी को हम पा जाते हैं अगले जन्म में। तो इसलिए हमें प्रैक्टिस करना चाहिए योगा हर टाइम।
हमें हर टाइम योगा प्रैक्टिस करनी चाहिए, हमें हर टाइम भगवान में डिवोशन करनी चाहिए, हमें भगवान में ध्यान लगाना चाहिए। फिर हम लास्ट मोमेंट पे ऑटोमेटिकली हम भगवान के बारे में सोचते हुए इस संसार से जाएंगे तो हम भगवान को पा जाएंगे। Arjun, thinking of whatever entity one leaves the body at the time of death, that and that alone he attains, being ever absorbed in its thought. हाँ, तो जो जिस विषय में हम सारी जीवन सोचते हैं वही ख्याल हमें मृत्यु के समय पे आता है। इसलिए हमें सारा समय भगवान में ध्यान लगाना चाहिए, भगवान की डिवोशन करनी चाहिए, भगवान पे मन को कंसंट्रेट करना चाहिए, जिससे कि लास्ट मोमेंट पे हमें भगवान का ध्यान आए और हम ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाए, मृत्यु जन्म के चक्कर से छूट जाए। Therefore, Arjun, think of me at all times and fight with mind and reason, thus surrender to me, you will doubtless come to me. तो अर्जुन, इस तरह मेरा ध्यान लगा के तुम अपना धर्म करो, युद्ध करो, और इस तरह से मन को मेरे में एकाग्र करके तुम यू विल डेफिनेटली कम टू मी। Arjun, he who with his mind disciplined to yoga in the form of practice of meditation and thinking of nothing else is constantly engaged in contemplation of God attains the supremely effulgent divine Purusha. तो अर्जुन, जो विद हिज माइंड डिसिप्लिन थ्रू योग, जो प्राणी, जो मनुष्य अपने मन को योग से डिसिप्लिन कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन, योगाभ्यास करने में, मेडिटेशन का प्रैक्टिस करने में, एंड थिंकिंग ऑफ नथिंग एल्स, तो उसका मन विचारों से खाली हो जाता है। तो सिर्फ मेरा ध्यान करता है और किसी चीज़ का ध्यान नहीं करता, इज कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड इन कंटेम्पलेशन ऑफ गॉड, वो निरंतर ईश्वर का ध्यान लगाता है, अटेन्स द सुप्रीमली इफल्जेंट फॉर्म, तो वो ईश्वर को प्राप्त हो जाता है, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है। He who contemplates on the all-wise eternal being, the ruler of all, subtler than the subtle, the universal sustainer, possessing a form beyond human conception, refulgent like the sun and far beyond the darkness of ignorance. तो वो व्यक्ति जो ब्रह्म का ध्यान लगाता है, परमात्मा का ध्यान लगाता है, इंडिस्ट्रक्टिबल गॉड का ध्यान लगाता है, ही हु कंटेम्पलेट्स ऑन द ऑल वाइज, जो सर्वज्ञ, एजलेस बीइंग, इटर्नल बीइंग, अजर अमर व्यक्ति, सर्वज्ञ, अजर अमर, रूलर ऑफ ऑल, सटलर देन द सटल, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, द यूनिवर्सल सस्टेनर, सबका पालन करता, पोजेसिंग अ फॉर्म बियॉन्ड ह्यूमन कंसेप्शन, जिसका कि मन की सोचने की शक्ति से परे है, जिसको डिस्क्राइब करना, उसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उसको वेदस भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वेदस भी उसको कहते हैं नेति नेति, न ये है न ये है, न जन्मा है न मृत्यु को प्राप्त होता है, तो वो है क्या, तो ह्यूमन माइंड सोच नहीं सकता उसको। तो ऐसा इंडिस्ट्रक्टिबल ब्रह्म जो है, जो कि सूर्य के समान प्रकाशमान है, एंड और डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस से बिल्कुल दूर है, तो ऐसे ईश्वर का, हैविंग बाय द पावर ऑफ योगा फर्मली हेल्ड द लाइफ ब्रेथ इन द स्पेस बिटवीन द आईब्रोज, तो ऐसा जो एफल्जेंट लाइक द सन, तो ऐसा जो गॉड है जो उसमें ध्यान लगाते हैं, he who contemplates on the all-wise eternal being, the ruler of all, subtler than the subtle, the universal sustainer, possessing a form beyond comprehension, refulgent like the sun and far beyond the darkness of ignorance. तो ये सब attributes ब्रह्म के हैं, ageless being, ruler of all, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबका पालन करता, और मन के सोचने की शक्ति से परे है, उसको डिस्क्राइब करना, उसके एट्रीब्यूट्स को डिस्क्राइब करना बहुत डिफ़िकल्ट है। रिफल्जेंट लाइक द सन, सूर्य के समान प्रकाशमान, और
अज्ञान से अति परे। ऐसा ईश्वर जो है, having by the power of yoga firmly held the life breath in the space between the two eyebrows, even at the time of death, and then contemplating on God with a steadfast mind full of devotion, he reaches verily that supreme divine Purusha. तो लाइफ ब्रेथ को, प्राणवायु को अपने स्पेस भौहों के मध्य में, भ्रिकुटी के मध्य में फिक्स करके अपनी पावर ऑफ योगा से अपनी प्राणवायु को भ्रिकुटी के मध्य में स्थित करके जो भगवान में ध्यान लगाता है, तो एट द टाइम ऑफ डेथ भी उसका ध्यान टूटता नहीं है। कंटेम्पलेटिंग ऑन गॉड विद स्टेडफास्ट माइंड, धैर्यपूर्ण मन से भगवान पे ध्यान लगाए रखता है, उसका धैर्य टूटता नहीं है, वो गिरता नहीं अपनी तपस्या में। वो डेथ के टाइम पे भी गॉड को कंटेम्पलेट करता है, मेडिटेट करता है, तो वो रीचेस वेरीली दैट सुप्रीम डिवाइन पुरुष, वो भगवान के साथ एक हो जाता है, सुप्रीम पर्सन में लीन हो जाता है, समाधि में स्थित होता है। मृत्यु के समय भी तो वो भगवान में मर्ज हो जाता है, जन्म मृत्यु के साइकिल में नहीं पड़ता, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। I shall tell you briefly about that supreme God, which the Norse of the Vedas term as the indestructible, which striving recluses free from passion enter into, and desiring which the celibates practice celibacy. तो अब मैं तुम्हें संक्षेप में उस परमात्मा के बारे में बताऊंगा, सुप्रीम गॉड के बारे में बताऊंगा, सच्चिदानंद भगवान के बारे में, सच्चित आनंद भगवान के बारे में बताऊंगा, जो कि वेदों के ज्ञाता, जिसको अनंत कहते हैं, इंडिस्ट्रक्टिबल, जिसको मारा नहीं जा सकता, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाए। वेद उसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं? इंडिस्ट्रक्टिबल। तो ऐसे विच स्ट्राइविंग रिक्लूजेस फ्री फ्रॉम पैशन एंटर, और जो सन्यासी हैं, रिक्लूजेस सन्यासी, स्ट्राइविंग जो योग में लगे हुए सन्यासी हैं, स्ट्राइविंग रिक्लूजेस, रिक्लूजेस सन्यासी, स्ट्राइविंग योग में लगे हुए सन्यासी, जिसमें लीन हो जाते हैं, एंड डिजायरिंग विच द सेलिब्रेट्स प्रैक्टिस सेलिबेसी। तो जिसको पाने के लिए ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करते हैं। तो ऐसा ईश्वर जो है, अब मैं उसके बारे में तुम्हें बताऊंगा, वो परमात्मा जो सच्चिदानंद है, और जिसको वेद इंडिस्ट्रक्टिबल कहते हैं, और जिसको स्ट्राइविंग योगीज जिसकी समाधि लगाते हैं, जिसका ध्यान लगाते हैं, और जिसको पाने के लिए ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करते हैं। Having controlled all the senses and firmly holding the mind in the cavity of the heart, and then drawing the life breath to the head, and thus remaining steadfast in yogic concentration on God, he who leaves the body and departs, uttering the indestructible Brahm Om, and dwelling on me in my absolute aspect, reaches the supreme goal. Having controlled all the senses and firmly holding the mind in the cavity of the heart, अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से वश में करके, और अपने माइंड को हृदय में स्थित करके, एंड देन ड्रॉइंग द लाइफ ब्रेथ इन द हेड, और प्राण वायु को मस्तिष्क में लाके, एंड दस रिमेनिंग स्टेडफास्ट इन योगिक कंसंट्रेशन ऑन गॉड। और इस तरह स्टडी माइंड से मेडिटेशन जो करता है,
ही हु लीव्स द बॉडी एंड डिपार्ट्स, जो संसार त्याग देता है, अटरिंग द इंडिस्ट्रक्टिबल ब्रह्म ओम, ओम शब्द का उच्चारण करते समय जो इस शरीर को त्यागता है, dwelling on me in my absolute aspect reaches the supreme goal. मेरा ध्यान लगाते हुए, मुझ निराकार ब्रह्म का ध्यान लगाते हुए जो शरीर त्यागता है वो मुझे पा जाता है। Arjun, whosoever always and constantly thinks of me with undivided mind, to that yogi ever absorbed in me, I am easily attainable. Arjun, जो निरंतर मेरा ध्यान लगाते हैं विद अनडिवाइडेड माइंड, उनका जिनका ध्यान भंग नहीं होता है, लगातार मेरा ध्यान लगाते हैं एकाग्र मन से जो मेरा ध्यान लगाते हैं, टू दैट योगी एवर एब्जॉर्ब्ड इन मी, आई एम इजीली अटेनेबल। ऐसे योगी को तो मैं बड़ी आसानी से वो मुझे पा जाता है। जो मन को एकाग्र करके मेरे में लीन है, सदा मेरा ध्यान लगाता है, उसको पाने के लिए मैं बहुत आसान हूँ, उसके लिए मुझे पाना बहुत आसान है। Great souls who have attained the highest perfection, having come to me, are no more subject to rebirth, which is the abode of sorrow and transient by nature. तो ग्रेट सोल्स, महान आत्माएं जो कि परम पद को पा गई हैं, मुझ में आने के बाद वो जन्म मृत्यु के साइकिल में दोबारा नहीं फंसते। जन्म मृत्यु के साइकिल जो यातनाओं से भरा है, ये जीवन कष्टों से, दुखों से भरा हुआ है। तो जो व्यक्ति मन बुद्धि को मेरे में लगा के सदैव मेरा चिंतन करते हुए, मेरा ध्यान लगाते हुए, मृत्यु के समय भी मुझे नहीं भूलते हैं, वे मेरे को पा जाते हैं और मेरे को पाने के बाद जन्म मृत्यु के साइकिल से छूट जाते हैं, मोक्ष को पा जाते हैं। जन्म मृत्यु के साइकिल दुखों से भरा है और टेम्परेरी है। वो बार बार जन्म मृत्यु, बार बार योनियों में, नीच योनियों में जन्म लेते हैं। तो इस तरह बार बार जन्म लेते हैं, जन्म मृत्यु के साइकिल में पड़ते हैं। तो मृत्यु के समय जो मेरा ध्यान लगाते हैं वो मुझे पा जाते हैं और मोक्ष को पा जाते हैं, परम पद को पा जाते हैं। दोबारा जन्म मृत्यु के दुखों भरे और टेम्परेरी साइकिल में नहीं पड़ते। अर्जुन, ऑल द वर्ल्ड्स फ्रॉम ब्रह्मलोक downwards are liable to birth and death, but O son of Kunti, on attaining me there is no rebirth. तो स्वर्ग से लेकर नीचे तक सारे लोक में जन्म मृत्यु का साइकिल बार बार होता है, बार बार, और सारा जीवन दुखों से भरा होता है और टेम्परेरी होता है। फिर मृत्यु हो जाती है, फिर जन्म होता है, फिर दुखों का घर, दुख भोगो, इसी तरह ये साइकिल चलता रहता है। लेकिन जो प्राणी मुझे पा जाते, मेरा सारा जीवन मेरा ध्यान लगा के मृत्यु के समय उनको मेरा ही ध्यान रहता है, ऐसे योगी मुझ में मर्ज हो जाते हैं और पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। All embodied beings emanate from the unmanifest at the beginning of the cosmic day, and at the cosmic nightfall they merge into the same subtle body of Brahma known as the unmanifest. तो सृष्टि के आदि में सारे जीव ब्रह्मा से उद्धृत होते हैं। सृष्टि के आदि में सारे जीव ब्रह्मा से पैदा होते हैं और सृष्टि के अंत में सारे जीव ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉस्मिक डे, जो हमारा ब्रह्मा का जो एक दिन है, कॉस्मिक डे, जो ब्रह्मा का एक दिन है वो कई युगों तक लंबा है। तो ब्रह्मा का एक दिन जो होता है सृष्टि का आदिकाल, उसमें सारे प्राणी ब्रह्मा से पैदा होते हैं और सृष्टि के अंत में यानी ब्रह्मा का कॉस्मिक डे खत्म होने पर वो सारे प्रलय आ जाती है, जिसको कहते हैं प्रलय आ गई, तो सारे प्राणी ब्रह्मा में मर्ज हो जाते हैं। Arjun, this multitude of beings being born again and again is dissolved under compulsion of its nature at the coming of the cosmic night and rises again at the commencement of the cosmic day. इसी तरह बार बार
सृष्टि का आदि और अंत होता है, बार बार सृष्टि का आदि अंत होता है, ये साइकिल बार बार चलता रहता है। सृष्टि के अंत में प्रलय हो जाती है, सारे प्राणी ब्रह्मा में मर्ज हो जाते हैं, और फिर सृष्टि का आदि होता है और सारे प्राणी पैदा होते हैं, और फिर सारा जीवन का चक्र चलते हुए सृष्टि के अंत में फिर ब्रह्मा में मर्ज हो जाते हैं, फिर ब्रह्मा का डे होता है, फिर सारे पैदा होते हैं, और फिर ब्रह्मा की नाइट होती है तो सारे ब्रह्मा में मर्ज हो जाते हैं। इस तरह जीवन मरण का चक्कर चलता जाता है। Far beyond even this unmanifest, there is yet another unmanifest existence, that supreme divine person who does not perish even though all beings perish. हाँ, तो ये प्रलय जब हो जाती है, जब सारे बीइंग्स नष्ट हो जाते हैं और ब्रह्मा का डे एंड हो जाता है, तो ब्रह्मा से भी बड़ा एक परम ब्रह्म है, ब्रह्मा से भी बड़ा एक परम ब्रह्म है जो नष्ट नहीं होता। जब सारी सृष्टि नष्ट हो जाती है तो भी परम ब्रह्म नष्ट नहीं होता। इस सारे ब्रह्मा के सृष्टि से परे, ब्रह्मा से भी ऊपर एक परम ब्रह्म है जो सृष्टि के आदि और अंत से अफेक्टेड नहीं होता, आदि पे पैदा नहीं होता, अंत पे प्रलय में मर्ज नहीं होता। तो ब्रह्मा से भी ऊपर है Param Brahm. The same unmanifest which has been spoken of as the indestructible is also called the supreme goal, and again is my supreme abode, attaining which they return not to this mortal world. तो ये जो ब्रह्मा से परे परम ब्रह्म है, वो परम ब्रह्म को इंडिस्ट्रक्टिबल कहा गया है, यानी जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, उसी को परम पद कहते हैं, सुप्रीम गोल, उसी को लिबरेशन कहते हैं, उसी को मोक्ष कहते हैं। दैट अगेन इज माई सुप्रीम अबोर्ड, वही मेरा लोक है, जो परम पद है वही मेरा लोक है, ब्रह्मलोक, जिसको पाकर लोग इस संसार में वापस नहीं आते, जन्म मृत्यु के साइकिल से फ्री हो जाते हैं मुझको पाकर। योगीज, जो स्ट्राइविंग योगीज हैं, जो कॉन्स्टेंटली मेरे में मन लगाते हैं और उनकी इंद्रियां काबू में है, मन हृदय में फिक्स है, प्राण वायु मस्तक में लगा के मेरे लिए समाधि लगाते हैं, अंत समय तक समाधि लगाते हैं, लास्ट मोमेंट पे भी मुझे नहीं भूलते, ऐसे लोग मेरे में समा जाते हैं। सुप्रीम ब्रह्म, मैं ब्रह्म लोक में, वही मेरा लोक है, वही मेरा परम पद है, इसी में स्ट्राइविंग योगीज मेरे में लीन हो जाते हैं। Arjun, that eternal unmanifest supreme Purusha in whom all beings abide and by whom all this is pervaded is attainable only through exclusive devotion. तो वही इटर्नल अनमैनिफेस्ट सुप्रीम पुरुषा जो ब्रह्म है, परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म कैसे पाया जा सकता है? भक्ति से, भक्ति से, अविचल भक्ति, एक्सक्लूसिव डिवोशन, जो बिल्कुल मैं और तू का भेद खत्म हो गया, एक हो गए भगवान के साथ। तो जो सब में भगवान को देखता है और अपने में भगवान को देखता है और सब में भगवान को देखता है, तो वो भगवान के साथ एक हो गया है। ऐसी भक्ति जो करते हैं वो परम पद को पा जाते हैं, इटर्नल ब्रह्म को पा जाते हैं। अर्जुन, आई शैल नॉट टेल यू the time departing when yogis do not return and also the time departing when they do return. अब अर्जुन, मैं तुम्हें बताऊंगा कि सन्यासी का समय क्या है इस संसार को त्यागने का। इस संसार को त्यागने का उचित समय क्या है? एक समय तो वो है जिसमें शरीर त्यागने वाले मृत्यु जन्म के चक्कर में वापस पड़ते हैं, और एक काल वो है जिसमें इस संसार से विदा होने पर आत्माएं जन्म मृत्यु के चक्कर से फ्री हो जाती हैं, मोक्ष को प्राप्त होती हैं, ब्रह्म में लीन हो जाती हैं।
Of the two paths, the one is that in which are stationed the effulgent fire god and the deities presiding over daylight, the bright fortnight, and the 6 months of the northward course of the sun, respectively, proceeding along it after death. Yogis who have known Brahm, being successively led by the above gods, finally reach Brahm. तो वो योगी जो ऑफ द टू पाथ्स, इन दोनों मार्गों में से जो जिस मार्ग में मार्ग पे चलते हुए जिस मार्ग में कौन कौन है, ऑल एफल्जेंट फायर गॉड, अग्नि देवता है, और डीटीज देवता, डेलाइट का देवता, दिन का देवता, ब्राइट फोर्टनाइट जो ब्राइट शुक्ल पक्ष, and the 6 months of the northward course of the sun, दक्षिणायन के 6 महीने, जब सूर्य दक्षिणायन में होता है वो वाले 6 महीने। तो ये पाथ जो है जिसमें फायर गॉड है और गॉड्स प्रिजाइडिंग ओवर डे लाइट, शुक्ल पक्ष और दक्षिणायन के 6 महीने, जो इस पाथ से चलते हैं जो योगी, वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं और वो वापस पुनर्जन्म नहीं लेते। और दूसरा पाथ है डार्क फोर्टनाइट, साउथवर्ड कोर्स ऑफ द सन, एंड the other path is that wherein are stationed the gods presiding over smoke, night, the dark fortnight, and the 6 months of the southward course of the sun. The yogis taking to this path after death is led by the above gods, one after another, and attaining the luster of the moon, returns to this mortal world. तो दूसरा जो है, दूसरे योगी जो दूसरे पाथ पे जाने वाले योगी हैं, मनुष्य हैं, वहाँ कौन कौन है, वहाँ गॉड्स प्रिजाइडिंग ओवर स्मोक, नाइट, द डार्क फोर्टनाइट, स्मोक धुआं, नाइट रात्रि का देवता, डार्क फोर्टनाइट कृष्ण पक्ष, और उत्तरायण के 6 महीने। जो योगी इस समय डिपार्ट करते हैं, जो आत्माएं ऐसे काल में विदा होती हैं इस संसार से, वो अटेनिंग द लस्टर ऑफ द मून, ये ऊंचे लोगों को भोग कर, ऊंचे लोगों के सुख भोग कर रिटर्न्स टू दिस मॉर्टल वर्ल्ड, पुनः जन्म मृत्यु के साइकिल में पड़ जाते हैं। जो सकाम कर्म करते हैं, जो कामना की इच्छा से, आसक्ति से कर्म करते हैं, वे व्यक्ति डार्क फोर्टनाइट, 6 months ऑफ साउथवर्ड कोर्स ऑफ द सन, इस रास्ते से जाते हैं, वो पुनः जन्म मृत्यु के साइकिल में पड़ जाते हैं और पुनर्जन्म को प्राप्त हो जाते हैं। These two parts of the world, the bright and the dark, are considered to be eternal. Proceeding by one of them, one reaches the supreme state from which there is no return, and proceeding by the other, one returns to this mortal world, being subject to birth and death. तो ये दोनों मार्ग सदा रहने वाले हैं। जब तक सृष्टि है तब तक ये दोनों मार्ग हैं, क्योंकि पुरुषों को डिपार्ट होना है, मृत्यु को प्राप्त होना है। तो जो आधे लोग एक मार्ग पे जाते हैं, आधे लोग दूसरे मार्ग पे। जो अनन्य भक्ति वाले मार्ग पे चलते हैं, योग वाले मार्ग पे चलते हैं और लास्ट मोमेंट पे गॉड को रिमेंबर करते हैं और करते हुए इस शरीर को छोड़ते हैं, वो ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं और वो डे लाइट, ब्राइट फोर्टनाइट एंड 6 months ऑफ नॉर्थवर्ड कोर्स ऑफ द सन, उस काल में डिपार्ट होते हैं। तो उस काल में डिपार्ट होने वाली आत्माएं ब्रह्म में लीन हो जाती हैं। और दूसरे जो सकाम कर्म करते हैं, आसक्ति से कर्म करते हैं, वो स्वर्ग आदि सुखों को भोग कर वापस पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। Knowing thus the secret of these two paths, O son of Kunti, no yogi gets deluded. Therefore, Arjun, at all times be steadfast in yoga in the form of equanimity. तो अर्जुन, इस तरह से जो लोग इन दो
मार्गों के बारे में जान जाते हैं तो वो फर्दर कंफ्यूज नहीं रहते, वो मोह से भ्रमित नहीं होते, फिर वो भगवान में ध्यान लगाते हैं। ऐसे लगातार ध्यान लगाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं कि मृत्यु के समय भी उन्हें भगवान का ही ध्यान रहे, वो ध्यान ना टूटे। तो इस तरह वो द्वंद्वों में सम हो जाते हैं, इक्विपॉइज माइंड हो जाता है और धैर्य से योगा प्रैक्टिस करते हैं और सदा मुझ में लीन होने का अभ्यास करते हैं। The yogi realizing this profound truth, doubtless transcends all the rewards ascribed in the scriptures for the study of the Vedas as well as for the performance of sacrifices, austerities, and charities, and attains the primal supreme state. The yogi realizing this profound truth, तो इस तथ्य को जानने वाला, इस सच्चाई को जानने वाला, इस गूढ़ रहस्य को जानने वाला जो व्यक्ति है, ये दो मार्गों के बारे में जानने वाला कि सकाम कर्म वाला पुनर्जन्म को प्राप्त होता है, निष्काम कर्म करने वाला ब्रह्म में लीन हो जाता है, ये वाला तथ्य जानने वाले जो योगी होते हैं वो फिर किसी फल की कामना नहीं करते। वेदों द्वारा बताए हुए यज्ञ, हवन, व्रत, उपवास, तपस्या किसी में नहीं लगते, क्योंकि उन सबका फ्रूट नश्वर है, उनका बिगनिंग है, एंड है, टेम्पररी है, इसलिए वो केवल निष्काम कर्म करते हैं और ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। तो द योगी रियलाइजिंग दिस प्रोफाउंड ट्रूथ, तो योगी जो कि इन दो मार्गों की सच्चाई जान गया है, डाउटलेस ट्रांसेंड्स ऑल द रिवॉर्ड्स ascribed in the scriptures for the study of the Vedas। तो स्क्रिप्चर्स में, हमारे रिलीजियस बुक्स में जो भी फ्रूट बताया गया है कि ये कर्म करो ये फल मिलेगा, ये कर्म करो ये फल मिलेगा, तो वेदास के बारे में, वेदास में बताए हुए एक्शन की उनके मन में कोई वैल्यू नहीं है। To the study of the Vedas as well as for performance of sacrifices, austerities and charities, and attains the primal supreme state। तो वो जो स्क्रिप्चर्स में बताए हैं एक्शन की, ये वाले एक्शन वेदास में बताए हैं, ये वाले एक्शन करो, ये तपस्या करो, ये पूजा पाठ करो, ये व्रत करो, तो इन सब के लिए योगी के मन में कोई इच्छा नहीं होती। द योगी रियलाइजिंग दिस प्रोफाउंड ट्रूथ, जो योगी है, जो मेरे में लीन है, जिसने अपना मन, बुद्धि, अहंकार कंट्रोल में कर लिया है, जिसमें अपनी प्राणवायु भृकुटी में स्थित कर दी है, तो ऐसा व्यक्ति स्टडी ऑफ वेदास के जो फल बताए गए हैं तो वो उन एक्शंस में इंटरेस्टेड नहीं है, और स्क्रिप्चर्स में जो परफॉर्मेंस ऑफ ऑस्टेरिटीज, चैरिटीज, व्रत, जप, यज्ञ, दान, जो भी एक्शन स्क्रिप्चर्स में बताए गए हैं, सकाम कर्म, वो उनको नहीं करता है, वो निष्काम कर्म करता हुआ, मुझ में लीन रहता हुआ परम पद को प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से 8वां चैप्टर खत्म हुआ। Thus in the Upanishad sung by the Lord, the science of Brahm, the scripture of Yoga, the dialogue between Shri Krishna and Arjuna, ends the 8th chapter entitled The Yoga of Indestructible Brahm। तो इस चैप्टर का नाम है द योग ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल ब्रह्म। इसमें भगवान ने कभी ना नष्ट होने वाले ब्रह्म के बारे में डिटेल में बताया, उसको मनुष्य कैसे पाता है और उसके क्या क्वालिटीज़ हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। तो इस तरह हम 8th चैप्टर को विराम देते हैं और इसके बाद नेक्स्ट सिटिंग में हम 9th चैप्टर करेंगे। जय श्री कृष्ण। थैंक यू।